अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा इंडियन मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट है। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद, गुजरात में है। गौतम अदानी ने इस ग्रुप की शुरुआत 1988 में की थी। इसकी शुरुआत कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पर हुई थी। अदानी ग्रुप ने इतने सालों में अपने ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं। आपको पता है, अदानी ग्रुप के पास बिजनेसेस का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है। इन बिजनेसेस में पोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। ग्रुप के बिजनेसेस पूरे इंडिया और इंटरनेशनली फैले हुए हैं। अदानी ग्रुप इंडिया के सबसे बड़े और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंग्लोमरेट्स में से एक है। इस ग्रुप का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ये अपने अलग अलग बिजनेसेस में हजारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अदानी ग्रुप सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कमिटेड है। उनका मकसद सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। ग्रुप ने कई सारे इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किए हैं। ये इनिशिएटिव्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं। अदानी कोल्स एंड माइंस अदानी ग्रुप की एक सब्सिडियरी है। यह इंडिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी की स्थापना 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसकी शुरुआत गुजरात में एक कोल माइन के एक्विजिशन के साथ हुई थी। अदानी कोल्स एंड माइंस बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। यह ग्रोथ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हुआ है। इंडियन कोल माइनिंग इंडस्ट्री में इस कंपनी की अच्छी खासी मौजूदगी है। अदानी कोल्स एंड माइंस इंडिया के अलग अलग राज्यों में कई सारे माइंस ऑपरेट करता है। इन राज्यों में गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा शामिल है। यह कंपनी कोल की एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और प्रोसेसिंग में लगी हुई है। अदानी कोल्स एंड माइंस बहुत अच्छी क्वालिटी का थर्मल कोल प्रोड्यूस करता है। इस कोल का इस्तेमाल पावर जनरेशन और कई तरह के इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने कोल के एक रिलायबल सप्लायर के तौर पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। अदानी कोल्स एंड माइंस रिस्पांसिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड है। यह कंपनी सख्त एनवायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। उनका मकसद अपने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम से कम करना है। वो अपने वर्कफोर्स की सेफ्टी और वेलबीइंग को भी प्राथमिकता देते हैं। अदानी कोल्स एंड माइंस को अपने सफर में कई सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इंडिया में कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को मैनेज करना एक बड़ी चैलेंज रही है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री कई सारे लॉज और रेगुलेशंस के अधीन आती है। पब्लिक परसेप्शन और कुछ ग्रुप्स के विरोध ने भी चैलेंजेस पैदा की। कोल माइनिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। अदानी कोल्स एंड माइंस ने स्टेक होल्डर्स के साथ एक्टिवली एंगेज किया है। उनका मकसद इन चिंताओं को दूर करना है। आइए इस मार्केट के इकोनॉमिक इंपैक्ट और सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये डायनामिक्स ब्रॉडर लैंडस्केप को कैसे शेप करते हैं। इसका असर एम्प्लॉयमेंट रेट्स से लेकर कंज्यूमर बिहेवियर तक कई सेक्टर्स में देखा जा सकता है। इसका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि यह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ की नींव है। अब बात करते हैं सक्सेस के लिए बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में। इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आगे बढ़ने के लिए कंपनीज को इनोवेटिव और अडेप्टेबल होना होगा। यह सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होने के बारे में नहीं है, यह मार्केट और कस्टमर को समझने के बारे में है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग और रोबस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसके मुख्य फैक्टर्स हैं। बिजनेसेस को ट्रेंड से आगे रहना होगा और जरूरत पड़ने पर खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। अंत में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। हर दिन नए नए अपॉर्चुनिटीज सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बदलती कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इस स्पेस में एवोल्यूशन को बढ़ावा देते रहेंगे। जो कंपनीज इन चेंजेस को एंटिसिपेट कर पाएंगी और खुद को उनके हिसाब से ढाल पाएंगी, वो सफलता के लिए अच्छी पोजीशन में होंगी। भविष्य उज्जवल है और संभावनाएं अनंत हैं।